तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश हो रही हैं। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा में सवाल पूछने के लिए घूस ली है और इसके लिए महुआ मोइत्रा संसद भवन पहुंच चुकी हैं। समिति के अन्य सदस्य भी संसद भवन पहुंच गए। यहां पर समिति की बैठक भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और अब तक मिले सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी। अब तक जिस तरह से अखिलेश ने बताया कि गृह मंत्रालय, आईटी डिपार्टमेंट जो है विदेश मंत्रालय की ओर से जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो रिपोर्ट दे दी गई है एथिक्स कमेटी को, और महुआ मोइत्रा पहले अपना बयान दर्ज करवाएंगे और उसके बाद उनसे सवाल जवाब होंगे। तब करीब करीब 1 घंटे का वक्त निकल चुका है एथिक्स कमेटी के सामने उन्हें पेश हुए, और हो सकता है कि कुछ ही देर में ये पूछताछ जो है ये खत्म भी हो जाए। इससे पहले इस मामले में जो शिकायत करता है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उनसे 26 अक्टूबर को पूछताछ हुई थी, और इस मामले में जिन्होंने सबूत उपलब्ध करवाए थे जय अनंत देहादराय, उनसे भी 26 अक्टूबर को ही पूछताछ हो चुकी है। इधर एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को महुआ मोइत्रा ने चिट्ठी भी लिखी थी और पूछा था कि ऐसे मामलों को देखने का अधिकार एथिक्स कमेटी के पास है या नहीं है। और हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। प्रशांत, क्या समिति की बैठक प्रशांत के पास चलेंगे कुछ देर में, लेकिन आपको बता दें कि समिति की जो बैठक है वो 11 बजे शुरू हो चुकी है और इसमें आज महुआ मोइत्रा से तमाम सवाल पूछा जाएगा उनसे कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं इस पर उनकी सफाई क्या है। हमारे साथ अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, साथ ही जावेद अंसारी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जावेद अंसारी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। महुआ मोइत्रा की पेशी इस समय चल रही है, आप कितना गंभीर इस मामले को मानते हैं? क्योंकि महुआ मोइत्रा ये कहती हैं कि जहाँ तक लॉगिन पासवर्ड की बात है, ये तो कई ऐसे सांसद हैं जो अपने स्टाफ को देकर रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारी सामने आई है कि 47 बार दुबई में उनके जो लॉगिन है उसका इस्तेमाल किया गया और पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछे गए। देखिए, अपने सेक्रेटरी को लॉगिन पासवर्ड देना और किसी पूंजीपति को देना, किसी गैर आदमी को देना, ये 2 विभिन्न बात है, 2 बिल्कुल अलग बातें हैं और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं, जो पार्लियामेंट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, उनको तो एक बात समझ में आती है और ये बात सही है कि ये महुआ ही नहीं, काफी लोग, लेकिन आप एक किसी पूंजीपति को दे दें और वो आपका लॉगिन पासवर्ड इस्तेमाल कर रहा हो, तो ये तो बहुत बड़ा, ये जिसको कहें बहुत बड़ा उल्लंघन है, और ये प्रिविलेज का भी मामला हो जाएगा। मुझे ये नहीं पता कि ये कमेटी या अल्टीमेटली इस प्रोब के बाद महुआ मोइत्रा दोषी करार दी जाएंगी या नहीं, लेकिन एक चीज तो सही है कि महुआ मोइत्रा के लिए परेशानी और महुआ मोइत्रा के खिलाफ बहुत से प्रश्न चिन्ह उठ गए हैं। अब लोग ये सोचेंगे, विश्वसनीयता पे लोग डाउट करने लगेंगे कि अगर आप किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पे या उसके बढ़ावे पे आप दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, कॉर्पोरेट हाउस के खिलाफ सवाल पूछ रहे हैं, तो ये बहुत अलग बात। आप अक्सर ये होता है कि लोग गैरों को कंसल्ट करते हैं, उनसे इनपुट लेते हैं, अपने जिस पे सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए एक पूरा खाका कर तैयार करने के लिए, लेकिन उसको सारा कुछ आप सौंपते हैं और फिर आप इसमें अगर कोई क्विड प्रो को साबित हो गया तो महुआ मोइत्रा के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। महुआ मोइत्रा एक बहुत ही ब्राइट यंग पार्लियामेंटेरियन थी, ये जब बोलती थी तो विपक्ष के भी लोग सुनते थे, लेकिन अब जब भी ये भी अगर बोलेंगे ये होगा तो सब ये सवाल उठेगा कि भाई ये खुद कह रही हैं या किसके बिना पे कह रही हैं। बिल्कुल, और जो बात जावेद जी कह रहे हैं, अनुराग जी, फिर जब आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और इस तरह के आरोप अगर आप पर लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक छवि जो है विपक्ष पर भी उसका असर पड़ता है। देखिए, ये इस समय ये इनके ऊपर ये आरोप लगना इंडिया अलायंस के अपने जो विश्वसनीयता, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मोइना मित्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है जो सरकार से सवाल उठाते हैं, और राहुल गांधी जी का जो लगातार कैंपेन रहा है एक विशेष बिजनेस हाउस के खिलाफ जो उनका कैंपेन है, उसमें जिस तरह से वो ईमानदारी की बातें और सरकार की नीयत पे सवाल उठाते हैं, वो जो उनका लगातार कहना है कि सरकार जो है एक ग्रुप, अदानी ग्रुप को फेवर कर रही है, वहाँ दूसरी तरफ एक उन्हीं के अलायंस की एक सांसद, एक वरिष्ठ सांसद, वो अगर
किसी दूसरे व्यापारी के बिजनेस इंटरेस्ट के लिए अपना लोकसभा का अपना स्टेटस उसको एंजॉय करने के लिए दे रही है। ये सिर्फ पासवर्ड शेयर करना नहीं है, ये वो है कि जो मेरे पद के प्रिविलेजेस हैं वो मैंने आपको पास ऑन कर दिए कि अब उनके अधिकार जो हैं वो आप यूज करें। ये एक नैतिक रूप से एक बहुत बड़ी चीज है जो पूरे सिर्फ टीएमसी पे नहीं, वो पूरे इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। और सबसे कमाल की चीज है कि मोइना मित्रा खुद राहुल गांधी जी की ही खोज रही हुई हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया था। आज वो इस तरह के आरोपों में हैं, उनकी अपनी नैतिकता वो सबसे बड़ा सवाल है। जावेद अंसारी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आप कुछ अपनी बात कहें। जावेद जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अनुराग जी कह रहे हैं कि ये केवल तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ही धब्बा नहीं है, बल्कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं और जो उनकी अपनी एक कैंपेन चलती आ रही है, खासतौर से राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनके लिए भी व्यक्तिगत तौर पर ये झटका है। क्योंकि दर्शन हीरानंदानी का अगर आप एफिडेविट देखेंगे तो उसमें केवल महुआ मोइत्रा का नाम नहीं है, उसमें राहुल गांधी का भी नाम दिया गया कि किस तरह से राहुल गांधी ने निशाना बनाने के लिए पीएम मोदी को और एक बिजनेस हाउस को निशाना बनाने के लिए पूरा अभियान चलाया है, और महुआ मोइत्रा इसमें एक मोहरा है। वो मिस्टर हीरानंदानी का आरोप हो सकता है, कोई तथ्य राहुल गांधी के खिलाफ दें तो दे। अनुराग जी जो कह रहे थे कि महुआ मोइत्रा क्योंकि इंडिया अलायंस की एक एमपी हैं तो इसलिए पूरा इंडिया अलायंस शक के घेरे में आ रहा है, तो अगर ये लॉजिक है तो अनुराग ठाकुर तो मंत्री हैं केंद्र में कैबिनेट के, और उन्होंने कहा कि गोली मारो सारों को, तो क्या फिर नरेंद्र मोदी जी भी फिर घेरे में आ गए? बीजेपी के जो दर्जनों एमपी इस टाइप की अनर्गल बातें करते हैं, तो अगर ये लॉजिक एक्सटेंड किया जाए तो सारे वो घेरे में आ गए। ये बहुत, इस चीज को इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। महुआ मोइत्रा विल हैव टू पे फॉर व्हाट शी हैज डन और नॉट डन, लेकिन इससे, और राहुल गांधी के सवाल, राहुल गांधी 100% का एक कॉर्पोरेट हाउस को टारगेट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उस बात में इसमें ना, उन्होंने इस बात को कभी छिपाने की भी नहीं कोशिश की। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा, जिस तरह से आप दोनों ही कह रहे हैं, जावेद जी भी और अनुराग जी भी, कि सबसे पहले सबूत यहाँ पर जब सामने आएंगे उसके बाद ही बात जो है वो साफ हो पाएगी कि सबूत क्या क्या है महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर। हमारे सहयोगी प्रशांत यहाँ पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, महुआ मोइत्रा जो है उनकी अभी भी पेशी चल रही है, क्या जानकारी इस वक्त हासिल हो रही है बातचीत को लेकर? नहीं, देखिए, अभी जो भी जानकारी है वो उसके मुताबिक अभी भी महुआ मोइत्रा अपना ही पक्ष रख रही हैं। वो अपना बयान एक तरह से दर्ज करवा रही हैं, चूँकि ये जो पेशी होती है अनौथ होती है, शपथ लेकर ये बातें की जाती हैं, तो ये सारी महुआ मोइत्रा अभी अपनी बातें रख रही हैं, अपना पक्ष रख रही हैं। और उसके बाद हमें बताया गया है कि उसके बाद उनसे जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो शुरू होगा। महुआ मोइत्रा ने मुझे जो जानकारी है एक बिंदु कम से कम फिर से उठाया है कि वो चाहती हैं कि दर्शन हीरानंदानी और जय आनंद देहादराई से वो फिर से काउंटर क्वेश्चन करें, काउंटर एग्जामिनेशन करना चाहती हैं। उनका ये मांग उन्होंने फिर से दोहराई है। बाकी जो पिछले 3-4 दिनों से महुआ मोइत्रा लगातार अपने इंटरव्यूज़ में कह रही हैं, कमोबेश संभावना है कि उन्हीं बातों को वो कमेटी के सामने रखेंगे। लेकिन इंतज़ार इस बात का है कि जब सवाल उनसे पूछे जाएंगे, जो जितने भी तथ्य मौजूद हैं कमेटी के सामने, उसका फिर वो क्या जवाब देती हैं। क्योंकि पहला ही सवाल, जो बुनियादी सवाल पूछा जाएगा उनसे, वो ये कि दर्शन हीरानंदानी को उन्होंने अपना जो लॉगिन क्रेडेंशियल है अपने पोर्टल का, आईडी और पासवर्ड जो होता है, वो उन्होंने दिया कि नहीं दिया, और दिया तो किस हैसियत से दिया, कब से दर्शन हीरानंदानी को जानती हैं और उसका कितनी बार उपयोग हुआ। तो अभी ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, अभी अपना बयान दर्ज करवा रही हैं महुआ मोइत्रा और उसके बाद ही वो सिलसिला शुरू होगा। प्रशांत, अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। जावेद जी, जिस तरह से महुआ मोइत्रा जो है एक बार कबूल कर चुकी हैं आज की पेशी से पहले, आज एथिक्स कमेटी के सामने आने से पहले, तो क्या इस बात का असर कहीं ना कहीं इस मामले पर पड़ेगा? सर्टेनली महुआ मोइत्रा, ये बहुत बड़ा इंडिस्क्रेशन या बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है कि किसी गैर आदमी को अपना लॉगिन और पासवर्ड दे दिया। अनुराग जी कह रहे थे कि सारे प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। प्रिविलेजेस ये सारे प्रिविलेजेस नहीं एंजॉय कर, वो अपना लॉगिन पासवर्ड थे, वो उनके मेंबर होने का प्रिविलेज थोड़ी, या उनको जो एमपीज को जो ट्रैवल का प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो हेल्थ के प्रिविलेजेस मिलते हैं, 20 प्रिविलेजेस मिलते हैं, उसमें कोई नहीं हो सकता। वो हीरानंदानी को उसमें कोई किसी चीज का फायदा नहीं है। फायदा ये ऑन इट इन इट सेल्फ, ये बहुत बड़ा घोर अपराध है कि आप अपना
एक पासवर्ड और लॉगिन, एक एमपी का पासवर्ड और लॉगिन एक गैर आदमी को आपने दे दिया। वो दुनिया के किसी कोने में बैठे वहां उसका उपयोग कर रहा है, पता नहीं क्या उसमें डाल रहा है। ये किसी गैर को देना ही नहीं है, ये अलाउड ही नहीं। इसी में इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। और अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास जी। तो अनुराग जी, जो बात जावेद जी कह रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है कि आप अपना लॉगिन पासवर्ड किसी तीसरे व्यक्ति को दे दें। जो बात जावेद अंसारी कह रहे हैं कि ये मामला ये नहीं है कि आप अपने कर्मचारी को, आप अपने सेक्रेटरीट के स्टाफ को ये लॉगिन पासवर्ड दे रहे हैं, क्योंकि उनको तो कई बार देना भी होता है, क्योंकि आपको अपने सवाल हो या अन्य जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो बिजनेस है हाउस का वो पता करना है, वो सब उसका प्रिंट आउट लेना होता है, उसके लिए तो आप वो अथराइज होते हैं, उनको दिया जाता है। लेकिन कहीं दुबई में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके अपने कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं और जिसको अपनी प्रोफेशनल राइवलरी सेट करनी है, स्कोर सेटल करना है, और उसके लिए वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, मैंने जो प्रिविलेजेस यूज करने के लिए बोला वो उसी संदर्भ में बोला जावेद भाई कि आपका एक सांसद का प्रिविलेज सिर्फ उसको सैलरी मिलना या उसको गाड़ी मिलना या सुख सुविधाएं मिलना नहीं है। उसका प्रिविलेज सबसे बड़ा है कि जो 10 करोड़ 15 करोड़ जनता ने उसको वहां चुन के भेजा है, तो उनके प्रति उसकी ईमानदारी सबसे बड़ा उसका कर्तव्य है। वो उसका निर्वहन करने की जगह एक व्यापारी को जो अपने कॉन्ट्रैक्ट, अपने जो है ठेके पट्टे के लिए जो संसद में सवाल उठा रहे हैं, क्या वो उसके लिए उनको नहीं मिला था? और इसमें एक व्यापारी ने उसे यूज किया, उसका तो काम है, वो अपने फेवर के लिए चीजों को ट्विस्ट तो करेगा, लेकिन आपने कैसे उसको ये एम्पावर किया? आपने अपना लॉगिन पासवर्ड एक संसद की गरिमा को भंग किया। ये जावेद भाई, इसको इतना अंडर प्ले मत करिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हमारे पास वो सबूत नहीं आए हैं कि क्या उन सवालों के बदले पैसे लिए गए या उन सवालों के बदले उन्होंने किस तरह से वो लाभार्थी रहे, ये नहीं अभी पता चला है। वो भी ड्यू कोर्स में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि अगर उन्होंने इतना बड़ा उस व्यक्ति को बिजनेस इंटरेस्ट में अपना सांसद का लॉगिन पासवर्ड शेयर किया, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है या पूरी दाल काली है। आप दे दीजिए जावेद जी, वक्त की कमी है हमारे पास। अनुराग जी, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा घोर अपराध है अगर आपने किसी से अपना लॉगिन शेयर कर दिया। ये सब तो बाद में सिद्ध होगा कि क्विड प्रो को था नहीं था। अगर क्विड प्रो को नहीं भी था फॉर आर्ग्यूमेंट से, तो भी किसी गैर आदमी को आपसे आप अपना पार्लियामेंट का लॉगिन और पासवर्ड शेयर करते हैं, ये खुद ही बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है पार्लियामेंट का। बिल्कुल, और उसमें इनको दंडित होना पड़ेगा। ये मामला इतना गंभीर है, आप दोनों जिस तरह से बात रख रहे हैं कि मामला इतना गंभीर है कि यहाँ पर सीधे सीधे महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है, और जांच एजेंसियां भी अगर इस पर जांच करेंगे और अगर सबूत उनके खिलाफ पाए जाते हैं तो क्रिमिनल केस भी अखिलेश इसमें आ सकता है सामने। निश्चित तौर पर, और सीबीआई में भी इसकी शिकायत की गई है, साथ ही लोकपाल को भी इसकी शिकायत की गई है। हालांकि खुद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जो आचार समिति इसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो जांच एजेंसियां हैं जिनको इस तरह का अधिकार है, जिनके पास इस तरह के संसाधन है, उनके पास भी ये मामला जा सकता है, और ऐसे में उनकी जो मुश्किलें महुआ मोइत्रा की वो आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है। बहरहाल शुक्रिया आपका अनुराग जी और जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक।